हे दोस्तों, तो अब एक नई शुरुआत कुछ अलग के साथ, सिर्फ बातचीत, मगर बातचीत भी किसी विषय पर। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना बातचीत की जाए एक ऐसे विषय पर जो कि दबा हुआ रहता है। समाज में, दुनिया में न जाने कितने विषय उभरते हैं और मिट जाते हैं। अनेक विषय आते रहते हैं, मगर ये एक विषय हमेशा दबा रहता है। शायद उठता है बीच बीच में, मगर फिर दबा दिया जाता है। आखिर हम रहते जो हैं पितृसत्तात्मक समाज में। मातृसत्ता की कहाँ इतना महत्व रहा है यहाँ। सॉरी टू से, इट मे हर्ट सम पीपल, बट दैट्स फाइन, बिकॉज दिस इज द ट्रुथ, and sometimes the truth is bitter. So if it is, it's okay. Just let it be, just listen. And if you don't want, it's okay, no problem. काफ़ी कुछ देखा है हमने फीमेल्स के साथ में, कितना कुछ दबाव होता है यहाँ। कितने तरीक़ों से दबाया जा सकता है उसकी तो कोई गिनती नहीं है, मगर कितने तरीक़ों से दबाई हुई चीज़ों को महिलाओं ने स्वीकार कर लिया उसकी भी कोई गिनती नहीं है। उसके बाद भी पुरुष प्रधान समाज ऐसा कि वो चाहता है कि महिला माने, स्त्री माने। वो विरोध कैसे कर गई, उसे तो मानना चाहिए। दिस इज़ हाउ इट इज़, द हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी। तो होना नहीं चाहिए ऐसा। होना नहीं चाहिए ऐसा कि महिला ही सारे कायदों को झेले। होना नहीं चाहिए ऐसा कि सारे रीति रिवाजों को मानने का जो भार है वो महिला ही झेले। कहते हैं लोग, जब महिलाएं साड़ी पहनना छोड़ देती हैं या शादीशुदा महिलाएं जो हैं वो सिंदूर लगाना और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब पहनना छोड़ देती हैं, तो कहते हैं लोग कि बड़े मॉडर्न हुए जा रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को भूल रहे हैं, भारतीय परंपराओं को ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या ये पूरा जो भार है वो सिर्फ महिलाओं पर है? क्या ये पूरा जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ महिलाओं ने उठाई है? पुरुष भी तो आप देखिए, पुराने समय में, आदिकाल में, क्या वो ऐसे रहते थे? क्या वो पैंट शर्ट पहनते थे? वो तो नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, जनेऊ के नाम पर आपने कुछ बचा कर रखा हुआ है, मगर उतना भी काफ़ी नहीं है। अगर आप कंपेयर करें उसकी तुलना में जो महिलाएं आज भी कर रही हैं, बल्कि महिलाओं पर तो ऐसे ऐसे बोझ लादे गए हैं जो हमारी संस्कृति के कभी थे ही नहीं। आप ज़्यादा पुरातन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि पर्दा प्रथा कभी भारत की संस्कृति नहीं थी। ये प्रथा आई थी मुग़ल साम्राज्य से। उन्होंने हमें दिया और हम उसे अपना मानकर चलाने लगे, ये सोचे बिना कि ये हमारा है ही नहीं। और इसका हम पीछे लॉजिक ये देते हैं कि हम दूसरों की इज़्ज़त करने के लिए पर्दा रखते हैं। मुझे इसमें कोई लॉजिक नहीं दिखता। क्या पर्दा रखने से इज़्ज़त हो जाती है? क्या मुंह छुपाने से या सिर ढाक लेने से इज़्ज़त हो जाती है? मुझे नहीं लगता। इज़्ज़त जो है वो ऐसी चीज़ है जो या तो हासिल की जाती है या दिल से निकल कर आती है किसी के प्रति। सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी मेक इट लाइक बर्डनसम। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी पर जबरन कुछ डालें। ठीक है, बहुत कुछ झेला है और अभी भी झेलाया जा रहा है। अभी भी फीमेल्स उसको बहुत ही नॉर्मली एक्सेप्ट की हुई हैं, उन्हें वो बोझ लगता ही नहीं। If you don't think logically, it will not seem like burden. It is not burden at all.
इट इज़ सो सिंपल, इट इज़ द रिचुअल, इट इज़ द रियलिटी ऑफ सोसाइटी। यही तो करना है, इसमें क्या बड़ी बात है। मगर बड़ी बात ये है कि समानता नहीं है यहाँ, और जहाँ समानता नहीं है वहाँ आज़ादी नहीं हो सकती। आप ये देखिए कि दुनिया में, देश में, दुनिया की तो आप बात रहने दीजिए, देश में, हमारे देश में महिलाएं क्या कुछ नहीं कर रही, मगर वो सब कुछ करते हुए जो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो करें, महिला होने के नाते सिर्फ, मतलब घर में जो काम होते हैं वो महिलाओं को ही करने हैं। बहुत अच्छी बात है कि कई जगहों पर ये चीज़ बदल रही है, मतलब पुरुष भी घर में काम कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली अप्रिशिएटेबल। बट जहाँ पर नहीं हो रहा तो वो गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन जेंडर। मैंने पढ़ा है साइकोलॉजी में कहीं कि महिला पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है। पैदा तो इंसान होते हैं, जैसे आदमी पैदा होते हैं वैसे ही औरतें पैदा होती हैं, कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ पैदा होते हैं, समान हैं सब। ये जो डिफरेंस बनाया गया है ना दोनों जेंडर के बीच में, ये सोसाइटी ने बनाया है। सोसाइटी ऐसी है कि महिलाओं को हर जगह बोझ देती है, मतलब संस्कृति को आगे चलाने का बोझ सिर्फ महिलाओं पर। ठीक है, हम इसे बोझ नहीं कह रहे हैं, हम इसे कर्तव्य कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये कर्तव्य सिर्फ महिलाओं का है कि वो अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाती जाएं, उन्हें लेकर चलें साथ? क्या आदमियों का ये कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल है। फिर वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि उन्हें कर्तव्यों को निभाने में बोझ लगता है, वो नहीं चाहते निभाना, वो आज़ाद रहना चाहते हैं। फिर महिलाएं क्यों निभाती हैं? क्योंकि उन्हें निभाना पड़ता है, क्योंकि वो रहती हैं पुरुष प्रधान समाज में, जहाँ जनरली रीति रिवाज जो है पुरुषों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये कोई कहकर नहीं बनाता है, मगर ये जो माइंडसेट चला आ रहा है, ये जो भी कुछ बनाया गया है, ये उस समय बनाया गया है जब पुरुष प्रधानता में होते थे, महिलाओं की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती थी। ये तब से बनाया जा रहा है और वही बनाई हुई चीज़ें आज तक चली आ रही हैं। इसलिए ये सब ऐसी है, भेदभाव के साथ। अब जबकि हमने स्कूल में ये पढ़ा था कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन बिटवीन कास्ट, creed, religion, gender, nothing, color, anything, whatever. So we live in a society where everything is, सब कुछ समान है, समानता का अधिकार है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ तो भयंकर असमानता हमें दिखाई दे रही है, तो भाई ये सोचने में आता है कि ऐसा क्यों, और अगर ऐसा है तो इससे बदलें क्यों नहीं? बदलना तो होगा और बदल रहा है। मेरे ख्याल में वो समय गया अब, जब ये चले आ रही परंपराएं झेली जा रही थी, जिन्हें हम कुरीतियाँ भी अगर कह दें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई होगी, क्योंकि रीति वो होती है जो समानता से चले, सबके लिए समान हो। कुरीति वो होती है जो असमानता को साथ लेकर चले, भेदभाव करे, किसी एक पर ज़्यादा बोझ डाले। तो समय तो है, बदल रहा है सब कुछ, मगर यही समय है, अगर अब भी नहीं बदला तो फिर समझो क्या ही बदलेगा। तो बदलना होगा इसे। और मुझे ये लगता है कि यही सबसे ज़्यादा वो समय है जब एक जनरेशन के लोग तो चाहते हैं कि सारी चीज़ें चलें, और दूसरी जनरेशन के लोग जो हैं, अगली जनरेशन के, वो चाहते हैं कि सब बंद हो जाए।
तो यहाँ भयंकर विरोधाभास है। वो ऑपोजिट चाहते हैं, ये ऑपोजिट चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आ रहा है वो विरोधाभास भयंकर है। तो ये सोसाइटी इस समय इस दौर में है कि जहाँ दोनों लोगों को ये लगता है कि हमारी तो चल ही नहीं रही, हमें तो कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि हमें चलाना कुछ है ही नहीं। जो चलेगा सो चलेगा, हमें तो बस उन सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए चलते जाना है जो सच के साथ हैं। आज़ादी, फ्रीडम, लिबर्टी, मुक्ति, मोक्ष, ये सारी चीज़ें हैं हमारी परंपरा में। और ये सारी चीज़ें अगर हम लेकर चलें साथ में, तो मैं मानती हूँ कि असमानता नहीं होगी। मूल चीज़ों को हमें लेकर चलना है साथ में। ये उथली चीज़ें तो सब आती हैं जाती हैं, कुछ भी नहीं टिकता। मूल चीज़ें हमें लेकर चलना ज़रूरी है। आध्यात्म हमारे यहाँ का मूल है और उसमें ही कहा जाता है मुक्ति, मोक्ष। तो ये कैसे होगा? जब इन तुच्छ चीज़ों पर हम ध्यान देते रहेंगे, इन छोटी चीज़ों पर अगर हम फोकस करेंगे, तो कैसे हम बड़ी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, जो हमारी संस्कृति की मुख्य चीज़ें हैं। कैसे होगा फिर? हमें अपने फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं करना। हमें बिल्कुल लेकर चलना चाहिए हमारे संस्कृति को साथ में, हमारी परंपराओं को, उन चीज़ों को जो हमें विरासत में मिली हैं, जो हम बड़े खुशनसीब हैं उन चीज़ों को पाकर। उन चीज़ों को हमें साथ में लेकर ज़रूर चलना चाहिए। मगर वो चीज़ें बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि महिलाओं को दबा कर रखा जाए। वो चीज़ें सबको समान बताती हैं, सबके लिए समान अधिकार देती हैं, सबको बराबर बताती हैं। देयर इज़ नो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर काइंड ऑफ थिंग। सब समान है, वसुधैव कुटुंबकम। सब समान है, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। तत्वमसि, इसमें कोई जेंडर नहीं है, वो ही तुम हो। तुम का कोई जेंडर नहीं होता, तो अहम का कोई जेंडर नहीं होता। तो ये जेंडरलेस काइंड ऑफ थिंग है। इसमें सबके लिए समान है। तो हमें समानता को फोकस करना चाहिए, आज़ादी को फोकस करना चाहिए, और हमें बड़ी चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए, ना कि छोटी चीज़ों को। उद्देश्य बड़े होने चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को इन छोटी चीज़ों में नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को देखना चाहिए उन चीज़ों के साथ, उन चीज़ों के रूप में हमें अपनी संस्कृति को देखना चाहिए, याद रखना चाहिए और लेकर चलना चाहिए। जो चीज़ें वाकई में खास हैं, वाकई में अमूल्य हैं, जो हमें हमारे ऋषि मुनियों ने दी है। कितना कुछ दिया है, खूबसूरत, अद्वितीय, कितने कुछ दिया है दार्शनिक, और बहुत कुछ। तो बस यही मुझे कहना था कि बात अभी अधूरी है, मगर इस टॉपिक पर बात फिर होगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।